हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुढ़ापा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई गायत्री जी अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें इस तरह लंगड़ाते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाली राधिका जी ने कहा, अरे भाभी जी, क्या हुआ? लगता है आपके घुटनों में दर्द ज़्यादा है। हाँ, बुढ़ापे का शरीर है, दर्द तो यूं ही चलता रहता है। दवाइयाँ लानी थी, इसीलिए गई थी, वरना घर पर आराम ही कर रही थी। तो आप अकेले क्यों गई थी दवाई लेने? रमेश को ले जाती। राधिका जी की बात सुनकर गायत्री जी चुप हो गई। आखिर कहती भी तो क्या कि बेटा उनके साथ नहीं जाता, पर राधिका जी को तो उनके घर की सारी रामायण पता थी, इसीलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। आखिर बोल बोलकर क्या किसी के दर्द को कुरेदना। गायत्री जी वैसे ही लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। गायत्री जी जैसे ही घर में घुसी, देखा तो उनके कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। एक पल के लिए तो वो सोच में पड़ गई, पर फिर बोली, अरे मेरा सामान ऊपर कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? मेरा कमरा तो नीचे है ना? है नहीं था मम्मी जी, हमें उस कमरे की अब बहुत ज़रूरत थी, इस कारण से आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। पर मेरे घुटनों में दर्द रहता है, यूं सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना नहीं कर सकती हूँ बार बार। यूं बाहर घूम कर आने में आपके घुटने में दर्द नहीं होता है, ऊपर नीचे होने में ही दर्द होता है। सब बहाने हैं, रहने दीजिए। आपको ऊपर वाले कमरे में ही अब तो जाना पड़ेगा। पर बहू, मैं घूमने नहीं गई थी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी और मैं अपने घुटने के लिए दवाई लेने गई थी। देखिए मम्मी जी, मेरी बहन आ रही है, पूरे 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल तक वो यहीं रहेगी और उसे कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आपका कमरा हम खाली कर रहे हैं। अरे तो उसे ऊपर वाला कमरा दे दो, वो तो जवान है, आराम से ऊपर रह सकती है, मना थोड़ी ना कर रही हूँ। मेरी बहन उस छोटे से कमरे में रहेगी? मायके में मेरी भी कोई इज्जत है, और आप मुझे मना करने वाली कौन होती हैं? घर हमारा है, घर का खर्चा हम उठा रहे हैं, हमारा डिसीज़न हम किसे कहाँ रखते हैं। ऊपर वाले कमरे में इतनी ही दिक्कत है तो आप बाहर वाले कमरे में रह जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, बहू सुहाना ने बड़ी बेरुखी से कहा। सुनकर गायत्री जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा रमेश सामने ही खड़ा था, लेकिन वो तो बुत बना खड़ा तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने सुहाना को टोका तक नहीं, और बाहर वाला कमरा वो तो स्टोर रूम था। मतलब अब गायत्री जी को ये हैसियत रह गई थी कि कबाड़ की तरह गायत्री जी को स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही थी, और नालायक बेटा सामने खड़ा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था। जब से गायत्री जी के पति गए, तब से बेटे बहू घर के सर्वे सर्वा बन गए थे। माना कि घर में खर्चा करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि माँ के स्वाभिमान को ही कुचल दें, जबकि मकान अभी भी उन्हीं के नाम पर था। अपनी बहू की जबान से ज़्यादा गायत्री जी उनके बेटे की चुप्पी चुभ रही थी। आखिर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो फिर बोल ही पड़ी। बहू, जब तुमने मेरा कमरा लिया था ये कहकर कि मम्मी जी हमें बड़े कमरे की ज़रूरत है, तब मैंने कुछ नहीं कहा, यह सोचकर चुप रह गई कि बेटे बहू को क्या तकलीफ़ दें, दोनों मेरे अपने ही तो हैं। लेकिन आज तुम मुझे स्टोर रूम में रहने को कह रही हो। शुक्र मनाइए कि स्टोर रूम में रहने को कह रही हूँ, वृद्धाश्रम में नहीं भेज रही हूँ। एक तो हमारा ही खाती हो, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने। यह घर आज भी मेरा है, तुम यह मकान अपने दहेज में नहीं लाई थी। और हाँ, चुपचाप अपना कमरा भी खाली करो, मैं अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो रही हूँ। अच्छा, घर का खर्चा हम कर रहे हैं, तो आपकी 2 बातें हम क्यों सुने? आज के बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो किराया दो, अन्यथा घर खाली करके चले जाओ। मैं किराएदार रख लूँगी, मेरे घर का खर्च मैं खुद निकाल लूँगी। मम्मी, तुम अपने बेटे को इस घर से निकलने के लिए कह रही हो? वाह बेटा, इतनी देर से तेरी बीवी जब मेरी बेइज्जती किए जा रही थी, तब तुझे सुनाई तक नहीं दे रहा था, और जैसे ही मैंने तुम लोगों से किराया देने के लिए कह दिया तो तुम्हें सुनाई देने लगा। मुझे कुछ नहीं सुनना,
अब तक यही सोचती रही कि काश एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे, पर वो दिन कभी नहीं आया। शायद मुझे अकेले रहने से डर लगता था, पर अब नहीं। अब यूं बेइज्जत होकर साथ रहने से अच्छा है स्वाभिमान के साथ अकेली ही रहूं। अब जो भी निर्णय लेना है फटाफट लो और कमरा खाली करो। बस ये सब सुनकर बेटा बहू की हालत अब खराब हो गई। इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? दोनों फटाफट माँ के पैरों में पड़ गए। हमें माफ़ कर दो मम्मी, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। पर गायत्री जी ने मन पक्का कर लिया था, वो झुकने को तैयार नहीं हुई। निरादर की 2 रोटी से तो स्वाभिमान की 1 रोटी भली, और भला काश के इंतजार में जिंदगी क्यों बितानी। और आखिरकार रमेश और सुहाना उसी घर के ऊपर वाले 2 कमरों में शिफ्ट हुए और आज भी उसका किराया दे रहे हैं, जबकि नीचे का वो 1 कमरा किसी और को गायत्री जी ने किराए पर दे दिया था। रही बात सुहाना की बहन की, तो वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।